सो इसमें देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या है, हमारे दो वर्ड्स है। एक तो है हमारा इंट्रोगेटिव, एक है प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले देख लो। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन। वो वर्ड जो क्वेश्चन के बारे में बात करे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन किसी के बारे में भी हो सकता है। और क्वेश्चन वर्ड्स कितने होते हैं याद रखना। क्वेश्चन वर्ड्स जो है, पहले हम किसके बारे में बात कर लेंगे? 7 होगा, 9 होगा? 9 होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इंसान के बारे में बात कर लेते हैं। इंसान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? एक तो हमारा हो जाएगा व्हाट, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा? हो गया व्हाट। दूसरा हमारा हो जाएगा वाई, इंसान के बारे में है। कह रहा हूं जो पहले इंसान के बारे में बात कर लो। उसके बाद हो जाएगा हु, उसके बाद हो जाएगा हुम, उसके बाद हो जाएगा हमारा हुज। ओके। ये जो है व्हाट जो है, ये हमारा इंसान के बारे में भी और चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक और है हमारा विच, है ना। विच का प्रयोग हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं। एक समझ में आ गया? क्या हो गया? व्हाट, हु, हुम, हुज, विच। उसके बाद क्या होगा? हमारा हो जाएगा टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में और रीजन के बारे में। क्लियर? तो हमारा टाइम का क्या हो जाएगा? व्हेन। प्लेस के बारे में वेयर, रीजन व्हाई। पूछा जाता है ना किसी भी चीज के लिए कुछ भी, व्हाई, क्यों, ठीक है। और चौथा क्या हो गया किसके बारे में? हमारा मैनर के बारे में, कि कोई काम तुम करते हो तो कैसे करते हो। तो वो हो जाएगा हमारा हाउ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। अब क्या है, हमारे कुछ इंट्रोगेटिव फ्रेजेस भी होते हैं। फ्रेजेस जिसको आप कंपाउंड इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हो, कंपाउंड इंट्रोगेटिव भी कह सकते हो। मतलब जैसे हो गया हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच। उसके बाद आपका हो सकता है हाउ कम। ये सब है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चूंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले इसको समझ लो। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ओके। अच्छा, अब ये बताओ प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस वो वर्ड है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के जगह पे लगता है, ठीक है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये पोजीशन का भी काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन दैट pronouns that take place of nouns। ठीक है, तो जो नाउन की जगह ले उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है। तो अब जैसे आप कहते हो कि ही ब्रोक द ही ब्रोक द फोन, फॉर एग्जाम्पल। ओके। क्या किया उसने? फोन को ब्रेक किया। तो ही जो हो गया हमारा, ही हो गया हमारा प्रोनाउन। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा है कि ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, और दूसरा ये कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। और जब यहीं पे अगर हम कहते हैं कि हु ब्रोक द फोन,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हु हो गया हमारा सब्जेक्ट, ब्रोक हो गया हमारा वर्ब, और सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन हो गया, तो हु हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो व्हाट प्रोनाउन होगा, बिल्कुल व्हाट प्रोनाउन होगा। जैसे हम कहेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, ये सब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। क्लियर। क्या हु प्रोनाउन होगा, बिल्कुल होगा, हमने पहले ही लिख लिया है। हुम प्रोनाउन होगा, तो हुम भी प्रोनाउन होगा। हुम का मतलब क्या होता है, किससे या किसको। ठीक है ना। तो जैसे है आपके घर पे कोई फोन करता है, somebody calls you, और आपसे पूछता है कि कौन बोल रहा है, तो आप कहोगे आपको किससे बात करनी है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लगाओगे, किससे, हु। आप कहोगे whom डू, या यहाँ पे वुड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, whom would you like to talk, टॉक और टॉक टू। ठीक है, whom would you like to talk to, किससे आपको बात करनी है। समझ में आ गया। तो ये हमारा whom भी प्रोनाउन है। अब whose प्रोनाउन होगा, whose एक्चुअली डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स क्या है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे ए एन द, ये काम तो डिस्क्राइब करना इनका भी होता है, इसी शब्द को वो भी डिस्क्राइब ही करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आई फॉरगॉट माय ब्लू पेन, तो मैं ब्लू के बारे में बात कर रहा हूं। और जब हम लोगों के बारे में, हम लोग को पता है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू पेन, एंड देन आई से यू ओ आई फॉरगॉट द पेन, तो ये समझ में आ गया, आई फॉरगॉट द पेन, तो ब्लू पेन के बारे में बात हो रही है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन ये जो है आर्टिकल, ये क्या हो जाता है हमारा, ये भी डिटरमाइनर्स में आता है। तो ठीक इसी प्रकार से हुज जो है एक्चुअली डिटरमाइनर्स है, लेकिन इसका एक यूज है जो हम प्रोनाउन के जरिए भी कर लेते हैं। हालांकि ये ज्यादातर डिटरमाइनर्स के लिए ही यूज होता है। जैसे सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, तो इसका मतलब हो गया हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है, ये पेन। ठीक है, किसका है ये पेन, तो यहां पे हमारा बिल्कुल प्रोनाउन के जगह पे काम कर रहा है, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और हो सकता है। अब लास्ट आ गया हमारा, लास्ट क्या, अगला आ गया हमारा विच। तो विच इज सिमिलर टू व्हाट, आप लोग को बता ही दिया है, विच जो है ये बिल्कुल व्हाट की तरह होता है। तो दोनों चाहिए क्यों, तो व्हाट तब आता है जब आपसे कुछ पूछा जाए, जनरल क्वेश्चन हो, जिसमें आपके चॉइसेस वाइड हो, फ्रीडम हो, कि व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, तो आप कोई भी फिल्म चूज कर सकते हो, कोई भी, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, कोई भी एक तो फिल्म आप चूज कर सकते हो, और दूसरा क्या हो गया, किसी भी जनरेशन की फिल्म को चूज कर सकते हो। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि विच इज योर फेवरेट मूवी, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, 4 फिल्मों के नाम बताए जाएंगे, 5 हो गए, 10 हो गए, या 100 हो, और उनमें से आपको एक चुनना है, तो हम कहेंगे विच। ठीक है, जैसे अगर सबने, आप सबके सब है, सबका पेन मैं जमा करवा लेता हूं किसी रीजन से, और उसके बाद अगर मैं पूछूं, सो विच इज योर फोन, विच इज योर पेन, सो विच का मतलब क्या है, सो नाउ यू हैव टू चूज वन ऑफ दीज पेन। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, विच किस पे, किसके लिए आएगा, ऑप्शनल के लिए। सो व्हाट और विच दोनों का, विच इज योर
पेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, विच जो हो गया ये हमारा फिर से प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए हमारे प्रोनाउन। व्हेन इट इज अबाउट द टाइम, सो इसको आप एज अ प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वेयर एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होगा, वाई नहीं होगा, हाउ नहीं होगा, ये मोस्टली एडवर्ब का काम करते हैं, ये एक्शन के बारे में बात करते हैं। हाउ डू यू कम हेयर, तो यहाँ पे ये कम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आते हो तो कैसे आते हो, द मैनर ऑफ योर एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इतने होते, सिर्फ याद रखना 1 2 3 4 5, ये सिर्फ इंसानों के बारे में और चीजों के बारे में ये बात करता है। ठीक है ना, तो कौन कौन सा हो जाएगा, व्हाट, हु, whom, whose, which and 5 हो गए ना, हाँ ये 5 हो गए। बाकी जो हो गया why, it is about, why टाइम के बारे में है, reason, when, where and how, ये सब क्या है हमारे, ये सब प्रोनाउन के रूप में इन सब का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया। लास्ट चीज ये ध्यान में रखना कि ये जो वर्ड्स है, आप व्हाट इज दिस यही बोलना। अगर व्हाट के बाद, मतलब इन सब में से किसी भी वर्ड के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो फिर वो हमारा एडजेक्टिव का रोल करेगा, डिटरमाइनर्स का रोल करेगा, फिर वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। अगर 2 सवाल अगर आए कि what pen do you want, so here you can see, so पेन हमारा है सब्जेक्ट, क्या है, तो व्हाट क्या हो जाएगा, व्हाट हमारा फिर इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये नाउन सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। तो ये होना चाहिए कि ये जो रोल प्ले करे तो किसका करे, सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, तब जाके ओके हमारा ये कहलाएगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो क्लियर हो गया, चलो ठीक।